ओम मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वज मंगलम त्र्यंबको देवो मंगलाय तनोहर मंगलम भगवती देवा मंगलम मंगलप्रदा मंगलम शैलस्य कन्या मंगलाय तनोसरी। बोलिए उमापति महादेव की जय। चलिए थोड़ी देर भगवान शिव का स्मरण कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। मनुजो देह का यह फल भाई और ईश भजो सब काम बिहाई। मनुष्य देह का हमने जो जन्म धारण किया है इसका एक ही फल है। कौन सा फल? सबसे बड़ा कि जब तक श्वासा है तब तक हमारे हृदय में भगवान का वासा है। इसलिए भगवान को स्मरण करते रहें, उनको पूजन करते रहें, अर्चन करते रहें, कथा श्रवण गुणगान गाते रहें, भजन गाते रहें। और सबसे सरल मैंने आपको जैसे पहले बताया कि सबसे सरल जो है कथा श्रवण है। आनंद लीजिए। भक्तों के लिए तो कहा है कि भगवान आपकी कथा के लिए तो समुद्र के समान है भक्तों के कान। तो अपने कानों को आप समुद्र बनाइए और ये भगवान की कथा रूपी सरिता जो है आकर के आपके कानों रूपी समुद्र में समा जाए, ऐसा हम चाहते हैं। आज देखिए फिर श्रावण के अंतर्गत ये जो शिव पुराण आपको सुनाया जा रहा है। और ये और बता दें भगवान शिव का पुराण, भाई देखो हम इसलिए इसका आग्रह नहीं करते लेने का क्योंकि हमारे पास 4-5 प्रति बची हैं, सब भक्तों ने ले ली। अब तो हमारे पास इस समय जो है वर्तमान में विष्णु पुराण और श्रीमद् भागवत पुराण, ये 2 पुराण हैं। और देवी भागवत पुराण, ये तीनों पुराण में से जो पुराण लेना चाहें आप हमें सूचना दीजिए, हम आपके पास भेजेंगे। अपना पता दीजिए। ये संक्षिप्त विष्णु पुराण जैसा ये शिव पुराण है ना संक्षिप्त, ऐसे ही विष्णु पुराण और देवी भागवत पुराण और श्रीमद् भागवत पुराण, ये तीनों पुराण इस समय हमारे पास में लगभग 100-200 बचे होंगे, सब निकल गए। तो जो भी सज्जन उत्सुक हैं और जो कथा सुन रहे हैं, दोहा चौपाइयों में घर में पाठ करना चाहते हैं, जिस प्रकार आप रामायण का पाठ करते हैं ना, इसी प्रकार से। और भैया भागवत के बारे में तो मालूम है आपको, शायद बहुत कम लोग जानते होंगे। वैसे कथा सुनते हैं हम जरूर, पर ध्यान नहीं रखते। देखिए बहुत बड़ी बात है, भागवत में कथा आती है कि गया जाने के बाद में भी जिसकी मुक्ति नहीं होती उसकी मुक्ति भागवत के पठन पाठन से, उसके श्रवण करने से, कथा सुनने से। घर में यदि भागवत भी है आपके तो बड़ा कल्याण होगा आपका। तो ये भागवत आप प्राप्त, बड़ी भागवत तो 2000 रुपये में प्राप्त होती है। 2000 से कहाँ 200 रुपये में हमने आपके लिए सुलभ कराई है। तो जो भी चाहें वो 200 रुपये भेज करके श्रीमद् भागवत पुराण, अब वो कथा भी हम आपको सुनाएंगे। और आप वैसे हमारे चैनल पर ये भागवत की कथा, देवी भागवत की, ये सारे पुराण हैं, जो भी आप पहले सुने और आपको यदि पसंद आए, आग्रह नहीं हमारा कि बिल्कुल लीजिए आप। हम कोई दुकानदारी नहीं कर रहे हैं, ये तो इसलिए धर्म प्रचार के लिए, और धर्म प्रचार के नाते अनेक लोग हमें अपनी कहना चाहिए कि श्रद्धा अनुदान भी भेजते हैं। तो उसके सब मिला करके उनका हम उल्लेख भी करते हैं। जो श्रद्धा अनुदान भेज देते हैं उनका फोटो वगैरह भी इसमें हम देते हैं। ये देखिए आप इसमें ये तमाम सब फोटो आपको दिखेंगी। ये सारे लोगों ने सहज भाव से भगवान शिव को कृपा प्राप्त करने के लिए जो है अनुदान दिया है। ये देखिए आप, ऐसा आप लोग भी देना चाहें भेज सकते हैं, आपका भी हम इसमें उल्लेख करेंगे। तो आज आपको एक नई कथा सुनाते हैं। कल हमने क्या सुनाया आपको, ये भगवान बहन बहनोई बन करके जलंधर के यहाँ निवास करने चले गए। आज एक और विचित्र कथा सुनिए आपको। एक आपने देखा पंडित लोग जब रुद्राभिषेक कराते हैं तो उस समय किन किन को विशेष रूप से पूजन करते हैं। एक तो आपको देखा आपने कि नंदी बाबा की पूजन होती है, सर्प की पूजन होती है, स्वामी कार्तिक की पूजन होती है, वीरभद्र की होती है, कुबेर की पूजन होती है। एक और गण है भगवान के, उसका नाम है कीर्तिमुख। अब ये कीर्तिमुख कौन है इसके बारे में कम मालूम है। सुनिए आज कीर्तिमुख की कथा सुनाते हैं। ये राहु जो है एक बार
जब समुद्र मंथन के बाद में पता चला, वो कथा बताई कि राहु को भगवान ने राहु को भेजा, राहु को जो है कहना चाहिए सर काट दिया था, तो बदला लेने के लिए भगवान विष्णु लड़ने आए। अब यहाँ की कथा ये बताती है कि नारद जी ने थोड़ा उलझा दिया। एक बार जालंधर के पास पहुँच गए नारद जी, कहने लगे कि महाराज आपके पास सब कुछ है पर एक रत्न नहीं है आपके पास में। बोले क्या? बोले नारी को भी रत्न कहा गया है, वो बड़ी सुंदर है। वो सबसे सुंदर कौन है? तो धीरे से नारद जी कहते हैं पार्वती। अच्छा, पार्वती सबसे सुंदर है? सुना जरूर है मैंने भाई, पर आज आप नारद जी कह रहे हैं, विश्वास हो गया। अच्छा ठीक है, वो भेजा, राहु को भेजा, जाओ जा करके मेरी सूचना दो कि अब मेरे बड़े आदर के साथ में पार्वती को जो है मेरे रनवास में भेज दे। देखिए उसका अहंकार तो देखो आप, वो भूल भाल गया कि ये तो मेरे माता पिता हैं, पर तो राक्षस और पशुओं में कोई अंतर नहीं होता। अब भेजा भाई, और राहु आकर के आता है, जब संदेश देता है, जब इस प्रकार से कहता है, भगवान नाराज हो जाते हैं और फिर एक आकृति पैदा होती है, एक गण दूसरा प्रकट होता है और वो आकर के इसको राहु को ग्रसने के लिए दौड़ता है, मारने के लिए, खाने के लिए। तब भगवान हाथ पांव जोड़ता है, राहु जाकर के शरण में पड़ जाता है, बचाओ बचाओ, ये तो मुझे खा जाएगा महाराज। तो तब भगवान उससे कहता अच्छा भाई रुक जा रुक जा। तो वो कहता है नहीं मुझे बहुत भूख लगी है, मैं तो खाऊंगा। तो मजाक मजाक में भगवान कह देते हैं अच्छा अपने खुद को खा ले तू। तो कहते हैं उसने अपने हाथ पाँव सब चबड़ चबड़ चबड़, हाथ खा गया, पाँव खा गया, पूरा धड़ खा गया, तो केवल मुख रह गया। तब भगवान उस पर प्रसन्न हो गया कि अरे तू बड़ा आज्ञाकारी शिष्य निकला मेरा यार। तो उसको जो है कीर्ति मुख नाम दिया। इस प्रकार वह कह दिया कि मेरे जब भी मेरी पूजन होगी साथ साथ में तेरी भी पूजन होगी। ये भैया सुंदर कथा है, तो सुनिए आप ये कथा। पार्वती को बीचला शिव को किया विरुद्ध, नारद की नवनीति से होने वाला युद्ध। देवलोक नारद जब आए, कुछ देवों ने कष्ट सुनाए। नारद सुरहित का धर ध्याना, किया जलंधर नगर पयाना। अब सुन करके देखो, अब नारद जी का दिमाग कहाँ घूम रहा है। जलंधर वो देवताओं से मिल करके जलंधर के यहाँ गए और क्या कहते हैं, आदर पा बोले ऋषराई, एक वस्तु तब घर नहीं आई। गजरथ अश्व रावत पाया, ब्रह्मा तक का हंस छुड़ाया। अरे तेरे पास में क्या कमी है?